आई थिंक मेरा स्क्रीन आप सारे लोगों को विजिबल है अभी। एम आई राइट? यस और नो? यस सर। सो देखो, ये रहा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल। अभी इसमें क्या करना होता है सबसे पहले। अभी ये मेरा प्रोफाइल है अपना। अभी मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो एज सेम आप सारे लोगों के प्रोफाइल पे ये कुछ चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। क्या क्या रखोगे आप? वो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। सो ठीक है। आपका एजुकेशन सेक्शन ये पूरा फिल होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे ये पूरा एजुकेशन सेक्शन फिल है मेरा। मास्टर्स कंप्लीट, एमबीए कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कैसे ऐड करोगे? एजुकेशन सेक्शन में नीचे जाओगे, यहाँ पे प्लस का आइकन है। क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ से स्कूल कौन सा है, स्कूल या यूनिवर्सिटी कौन सी आपने डिग्री फिनिश की है। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आपने कब स्टार्ट किया था, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, और कब इसको सिक्स। फिनिश किया था। ये सब सारी तो चीजें। कोर्स के बारे में करेंगे ना। हाँ जी, जो भी आपने, जैसे आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, बीटेक की डिग्री हो, बीबीए की डिग्री हो, बीसीए का हो, बीकॉम का हो, कुछ भी हो, वो सब सारी चीजें आप पूरा कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो डाल सकते हो। इधर ये इतना ज्यादा मस्ट नहीं है। स्किल्स जरूर ऐड करना कि आपने इस कोर्स के ड्यूरेशन में क्या क्या सीखा। फिर यहाँ से आगे जाके उसको आप सेव कर देंगे। तो ये रहा आपका एजुकेशन। तो ये पूरा एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अभी देखो, मैंने यहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड 26 से ज्यादा स्किल्स ऐड कर रखे हैं। तो इसी तरीके से जब आप स्किल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपके पास क्या क्या स्किल है। अब स्किल को तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लेना। सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल और टेक्निकल स्किल। सॉफ्ट स्किल मतलब कि जो चीजें, जो स्किल आपके अंदर है। सपोज करो कम्युनिकेशन हो गया, प्रोएक्टिवनेस हो गया, तो इस तरीके से आप सर्च करना कि सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं, और जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल होगा वो ऐड करना। ठीक है। इसी तरीके से हार्ड स्किल और इसी तरीके से फंक्शनल स्किल्स। ये तीनों चारों स्किल्स, तीनों चारों कैटेगरी के स्किल्स आपके प्रोफाइल पे ऐड होने चाहिए। ये भी ऐड कर लेना आप। तीसरा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को आप ऐड करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे अपने प्रोफाइल पे। एडिट का ऑप्शन है ये। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, अगर आपको नई पोजीशन स्टार्ट करनी है, जैसे जो मैंने अभी कहा आपको कि आपको अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न या एसईओ इंटर्न, इन दोनों में से कुछ भी वहां पे मेंशन करना है, तो कैसे करोगे? ऐड न्यू पोजीशन, टाइटल डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न कर दिया, या यहाँ पे एसईओ इंटर्न कर दिया। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या ट्रेनी है तो वो डाल दिया आपने। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, टू वैली टेक्नोलॉजी। अभी आप काम कर रहे हैं, आपने कब से स्टार्ट किया है? सपोज करो मैंने यहाँ पे मार्च कर दिया। ईयर 2025। और करंट अभी मैं वर्किंग हूँ इस रोल पे, तो यहाँ पे टिक है। ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों पोजीशंस पे मैंने काम खत्म कर दिया है, एंड पोजीशन एज ऑफ नाउ, बट नहीं, ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। अगर आप पहले से कहीं वर्किंग है तो इसको जरूर टिक कर देना यहाँ पे। लोकेशन, ऑलरेडी गुड़गांव हरियाणा। लोकेशन टाइप, आप रिमोट मोड पे हैं तो आप रिमोट पे सेलेक्ट करेंगे। कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से सेव कर देना। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया मैंने। तो ये सब सारी चीजें बिल्कुल होनी चाहिए आपके प्रोफाइल पे। ये असाइनमेंट रहेगा हमारी साइड से। और जब आपका ये पोस्ट होगा तो वहां पे एक अनाउंसमेंट का आएगा कि क्या आप अनाउंस करना चाहते हैं जो आपके कनेक्शन में लोग हैं, इन सब सारे लोगों पे, कि आपने काम स्टार्ट किया, तो यस करना। और जो पोस्ट का लिंक होगा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके शेयर करोगे। ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, हमारे किसी बच्चे ने किया होगा तो मैं उसका दिखाता हूँ सैंपल आपको। अब एक बार आ जाते हैं प्रोफाइल के ओवरव्यू पे। अभी देखो, प्रोफाइल के हेडिंग्स में कीवर्ड्स है मेरे यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव मैनेजर एचआर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एट स्टूडेंटर, शेपिंग फ्यूचर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये तो मैंने अपने लिए डाल रखा है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम ऐड है, कहाँ से कंप्लीट हुआ एजुकेशन वो भी ऐड है। एक अच्छा सा प्रोफाइल फोटो और साथ में एक अच्छा सा कवर फोटो, ये दोनों भी होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू ऐड करते हैं आपके प्रोफाइल पे। ठीक है। इसके बाद अबाउट। ठीक है। अबाउट में आपके बारे में वहां पे होना चाहिए, लिखा होना चाहिए 100 से 150 वर्ड्स में, यानी कि 100 to 150 वर्ड्स में आप इसको ऐड करोगे।
ट्राई करना है यहाँ पे मैक्सिमम आपके पर्सनल, यानी कि एजुकेशन, और दूसरा आपका जो एक्सपीरियंस है, इन दोनों एक्सपीरियंस को मिक्स करके मोस्टली आप कीवर्ड्स यूज करो। तो कीवर्ड से ही ट्रैक करता है कोई भी। जैसे अब यहाँ पे देख लो, एचआर एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, टैलेंट एक्विजिशन, वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सब सारे कीवर्ड्स हैं। अभी यहाँ पे हम आगे कीवर्ड्स देखते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, हायरिंग प्रोसेस, मैनेजिंग एचआर ऑपरेशन, ensuring seamless project coordination, additionally HR analytics, data driven decision, AI powered HR solution, organizational growth। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा अपने बारे में 100 से 150 वर्ड्स, यानी कि विद इन 100 to 150 वर्ड्स में एक आप अपने बारे में तैयार करोगे, और यहाँ से एडिट करके वो जरूर रखना है आपको। फिर ये सब कुछ पोस्ट हैं, जब हम कभी हायरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारे काम आती है। ये आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जरूर आपका एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारे एक्सपीरियंस है कुछ, वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एडिशनली सारी डिटेल्स। तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल। जहां तक खुद से हो पाता है बिल्कुल उसको करें आप। जब ना समझ में आए, ऑब्वियस आप किसी ना किसी से, एज लाइक, या तो साहिल सर से कनेक्ट कर लेना या सचिन सर से कनेक्ट कर लेना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है और? ऑल क्लियर? यस और नो? सर ये अबाउट वाले में मतलब अपने ही बारे में पूरा लिखना है, कुछ वैसा नहीं? हाँ, आप अबाउट वाले में दो चीजें मिक्स होंगी, आपका एजुकेशन और दूसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस। ओके सर। सर सर जैसे कि ग्रेजुएशन चल रहा है तो उसमें क्या कंप्लीटेड तो नहीं होगा ना? कंप्लीटेड नहीं, वहां पे आप लिख सकते हो परसुइंग, यस। PERSUING। परसुइंग मतलब होता है भाई आप उस चीज को कर रहे हो। यस सर। चलो, सो अभी किसी और को कुछ पूछना है? तो पहला आपका असाइनमेंट ये हुआ, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। दूसरा, हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं अपने लर्निंग मॉड्यूल में। अभी वीकली 2 सेशंस होती हैं अल्टरनेट डेज पे। एक एडिशनली तीसरा सेशन और बहुत ही जल्दी आप लोगों का करिकुलम में ऐड हो जाएगा। इस तीसरे सेशन में क्या करेंगे, 2 सेशंस की जितनी भी लर्निंग्स है उससे रिलेटेड आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। आइदर वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, जो भी हो उससे रिलेटेड पीडीएफ, एक आपको पीपीटी रेडी करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड कंप्लीट जितना भी सारा सब कुछ है वो आपके डैशबोर्ड यानी कि प्रायूक के पोर्टल पे मिल जाएगा। हर एक वीक एक प्रेजेंटेशन आपका होगा। और इस तरीके से देखें हम तो मंथली आपके 4 प्रेजेंटेशंस होंगे। हम एक, यानी कि 25% का आपको रिबेट दे रहे हैं। मिनिमम 3 प्रेजेंटेशन इन द मंथ होने ही होने चाहिए, एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? ये आपका लाइव प्रोजेक्ट असाइनमेंट रहेगा। आपने क्या सीखा उसको आप 4 से 5 पीपीटी, 4 से 5 या फिर मैक्सिमम आप 7 से 10 स्लाइड्स में बनाओगे, और वो आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पूछना हो किसी को, कोई डाउट? यस और नो? अब कोई ये ना कह देना कि सर मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आता। बहुत सिंपल है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बना लेंगे, बट हाँ, क्या मतलब ये असाइनमेंट का क्या क्या जितना पढ़े हैं वो सब के बारे में नहीं, पूरा? नहीं पूरा नहीं, हर 2 क्लास के बाद एक। 2 सेशंस पलक मैम फिनिश करेंगी, उसके बाद जो तीसरा सेशन होगा उसमें ये रहेगा। 2 सेशंस पलक मैम की साइड से रहेगा, फिर तीसरा सेशन हमारे इंटरनल इवेल्युएटर्स रहेंगे, यानी कि जो हमारी अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम है वो भी इस पे काम करेगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लाइन पे रुकना आप लोग।
सो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस क्लियर है आप लोगों को, या फिर कुछ पूछना हो यहाँ पे? क्लियर सर है? तो जैसे आपने बताया कि पीपीटी हमें बनाना होगा, तो हाँ, पीपीटी अभी तक जो हमने लर्निंग की है उसका बना के रखना है कि आगे जो क्लासेस होंगी उसका हमें आगे बनाना है? आज के बाद से ओके। ओके, ठीक है। वीकली, जैसे अभी आप लोगों की क्लासेस कौन, ट्रेनिंग सेशन कौन कौन से दिन पे होती है? थर्सडे एंड संडे। थर्सडे एंड संडे। तो थर्सडे एंड संडे के मिड में ही कोई एक हम डे डिसाइड करके वो आपके ग्रुप में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। वो डे हर वीक के लिए फिक्स रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे? ऑन द सेम डे आप लोगों की साइड से वो पीपीटी प्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो पीपीटी प्रेजेंटेशन आप लोगों को अपलोड करने का भी चांस दिया जाएगा। जो आपका डैशबोर्ड होगा, जो आपका पोर्टल होगा, वहाँ पे हर वीक आपको एक असाइनमेंट इस तरीके से मिलेगा। तो अपनी पीडीएफ की फाइल या पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन की फाइल आप वहाँ अपलोड करेंगे। इज इट क्लियर? यस। किसी को स्टिल किसी को भी प्रेजेंट कोई? प्रेजेंट भी करना होगा हमें कि जस्ट ऑब्वियस। पीपीटी? ना ना ना, बिल्कुल बनाना है, आपको बताना भी है कि आपने क्या क्या ओके। सीखा है। ओके। ओके। इसी से तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा। हाँ, यस सर, यस। ठीक है। नो डाउट, नो मैटर व्हाट, लाइक आप हिंदी में कंटिन्यू कर रहे हो, आप इंग्लिश में कंटिन्यू कर रहे हो, पहले अपनी साइड से ट्राई करना कि आप इंग्लिश में करो। ताकि आप जितना आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, तभी आप उससे सीखोगे। ना हो तो कोशिश करना बाइलिंगुअल, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर ले। बट ट्राई करना कि इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें। सी, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। यहाँ पे आप थोड़ी गलती भी करेंगे, हम वहां पे आपको गाइड कर देंगे। बट इन द केस जब आप इंटरव्यू में रहोगे, वहां पे आपको कोई चांस नहीं मिलेगा दोबारा। तो यहाँ हेजिटेट मत करना, यहाँ बिल्कुल भी इस तरीके से कि मुझे नहीं आ रहा या मुझे नहीं समझ आ रहा। वी आर हियर टू गाइड यू। हम आपको इस तरीके से गाइड या सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपकी गलतियों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपके साइड से हमें एफर्ट्स दिखने चाहिए। गॉट इट? चलो, आप सारे लोगों का मैंने अभी बहुत टाइम ले लिया, सो आई एम हैंड ओवरिंग दिस सेशन टू पलक मैम। मैम, Thank इट्स you. ऑल अप टू यू। Okay, sir. Thank you. Thank you so much. ओके सर। तो क्लियर है सभी को? अभी सबको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना है। जो भी डाउट्स आ रहे हैं ट्रेनिंग सेशन में, सारे डाउट्स क्लास में क्लियर कर लो। क्योंकि क्लियर हो जाएगा तभी आप प्रॉपरली स्लाइड्स प्रिपेयर कर पाओगे, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर पाओगे, राइट? प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट हमने पहले देखा था, या फिर आप कैनवा भी यूज कर सकते हो। मैं कैनवा प्लेटफॉर्म एक बार आप लोगों को बता दूंगी। तो वहाँ पर अच्छे टेम्पलेट्स हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, दैट इज वेरी गुड। मुझे लगा था कि ये वाला असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं होगा पहले की तरह। और अभी जो सर ने जो भी आप लोगों को समझाया है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप डायरेक्टली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। सर ने अपना नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में, वहां पर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज हम देखते हैं। लास्ट टाइम हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन देख रहे थे। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले पार्ट पर चलते हैं। उससे पहले हम फेसबुक पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। किस किस ने ऑलरेडी फेसबुक पेज बनाया हुआ है? किसी का बिजनेस पेज है फेसबुक पर? और मैं फेसबुक लॉगिन नहीं किया है हम लोगों ने भी। अच्छा, आपने लॉगिन नहीं किया है। मुकेश का ऑलरेडी फेसबुक पेज है, वेरी गुड। और किसी का है फेसबुक पेज? आशिता का भी है, वेरी गुड। मुकेश, आपका कौन से टॉपिक से रिलेटेड है फेसबुक पेज? मेरा पर्सनल है। पर्सनल? आई मीन आपका अकाउंट है पर्सनल, या फेसबुक का बिजनेस मतलब पेज बनाया हुआ है आपने किसी पे? पेज मेरा है, पर्सनल पेज है। पर्सनल पेज है, ओके ओके, ठीक है। और आशिता, आपका? आपने कौन से टॉपिक पर बनाया हुआ है पेज, आशिता? बिजनेस है बट ज्यादा यूज नहीं होता, ओके, ठीक है। चलिए, और किसी ने नहीं बनाया हुआ है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन।
वन सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है ये। अब यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, ये जो मेन्यू वाला सेक्शन दिख रहा है, ये यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्रिएट सेक्शन है, इसमें हमको ये पेज का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। पेज पर हमको क्लिक करना है। जैसे करोगे ये यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करने के लिए आ जाएगा। ईच एंड एवरी डिटेल यू हैव टू फिल, ठीक है, कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि याद है हमने मैम सोशल मीडिया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम मेरी नेटवर्क का इशू आ रहा था, बैक जाएंगे प्लीज। हाँ हाँ, मैं दोबारा से बताती हूँ, एक सेकंड। ये फेसबुक अकाउंट में मैंने लॉगिन किया हुआ है। फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ये जो मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स टाइप, इस पे आप क्लिक करोगे यस तो ये सर। क्रिएट के ऑप्शन में आपको ये पेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पेज के ऑप्शन यस पर मैम। आपको क्लिक करना है। जैसे ही पेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ये आपसे डिटेल्स मांगेगा आपके बिजनेस की, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। और जहां पर कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, लाइक इन बायो सेक्शन यू हैव टू ऐड कीवर्ड्स। बायो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बहुत ही अच्छे से आपको फिलअप करना है, राइट। आप इसके लिए चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उससे भी सजेशंस ले सकते हो, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई दूसरे पेजेस जो फेसबुक पर अवेलेबल है उनको सर्च करके उनका बायो सेक्शन भी आप रीड कर सकते हो कि उन्होंने क्या लिखा है, जो ऑलरेडी रैंक हो रहे हैं उनका, ठीक है। जो अच्छे पेजेस हैं आपके निशे के, उनको आप स्टडी कीजिए और वहां से आप आइडियाज ले सकते हो कि हम क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पेज बना लेते हैं। पेज नेम इज, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्टिल देखते हैं। पेज नेम डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग। हम तो अपना अपना बनाएंगे हाँ, ना। क्या? हम तो अपना नाम लिखेंगे ना इधर, पेज नेम्स वगैरह क्या। ये हम बिजनेस पेज बना रहे हैं, राइट। आपको जिसके लिए भी बनाना है, यदि आपको अपने नाम से पेज बनाना है, आप अपने नाम से बना सकते हो, ठीक है। या फिर आपका कोई बिजनेस है उसके लिए पेज बनाना चाहते हो, उसके लिए बना सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज के लिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग लिया है, ठीक है। आपको जो नाम रखना है अपने तो पेज मैम का। आपने अभी हाँ, हाँ जी, बोलिए। आपने कहा अभी ये हमारा जैसे कि बिजनेस बिजनेस अकाउंट खोलना है करके, हाँ हाँ तो फेसबुक में बिजनेस अकाउंट खोलेंगे तो बिजनेस के ही बारे में लिखेंगे ना। हाँ, तो मैंने भी वही बोला ना कि ये हम जो भी आपका बिजनेस है, यदि आपको अपना, कोई कोई लोग क्या होते हैं अपने जैसे अपने नाम से भी खुद की भी पब्लिसिटी करते हैं, जैसे मैं कोई सिंगर हूँ, ठीक है, तो मैं अपने नाम से पेज बना सकती हूँ। मेरा प्रोफेशन क्या है, सिंगिंग है, ठीक है। तो वहां पर तो मुझे अपनी ही पब्लिसिटी करनी है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। या आप अपने नाम से बनाना चाहते हो, अपने नाम से बनाओ। और या फिर आपका कोई बिजनेस है, उसके उससे रिलेटेड, या जैसे आपको कोर्स में इंटरेस्ट है, थॉट्स में इंटरेस्ट है, मोटिवेशनल कोर्स में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड शेयर करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड नाम रख सकते हो। कोई भी, जो भी आपको लगता है, जो भी कंटेंट आप शेयर करने वाले हो उससे रिलेवेंट नाम आपको रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो मैम। हाँ यस जी। मैम। मैम एक क्वेश्चन था एक्चुअली मैम, ये जब बिजनेस होगा तभी बनाना चाहिए, जैसे कि मेरा फेसबुक हम्म, में एक प्रोफेशनल अकाउंट है, हाँ ठीक हाँ। है मैम, तो मुझे पेज बनाने की जरूरत पड़ेगी या मैम मैं तो कहीं काम वगैरह करूंगा तो मुझे ये जरूरत होगी, या मैम
एक्चुअली ये बिजनेस के लिए ही है। मतलब ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। देखिए, बिजनेस के लिए तो है ही, यदि आपका बिजनेस है तब तो आपके पास पेज होना ही चाहिए। लेकिन यदि ये क्या है, आप कुछ और चीजें जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हो, अभी सिर्फ लर्निंग पर्पस से मैं ये बोल रही हूँ कि आपको बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नॉर्मली आपको बनाना ही पड़ेगा फेसबुक बिजनेस पेज। ये अभी सिर्फ लर्निंग पर्पस से इसलिए बनाना है ताकि आप सीखो कि पेज को, सोशल मीडिया पेज को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस का ही पेज बनता है, ठीक है। किसी भी चीज का पेज बन सकता है, जैसे मोटिवेशनल कोच का भी पेज बनता है, ठीक है। कोई नॉलेज किसी चीज में, किसी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं पोस्ट शेयर कर सकती हूँ अपने पेज पर। यदि किसी को जोक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो जोक्स जो होते हैं वो आप शेयर, बहुत सारे पेजेस आपने देखे होंगे जो जोक्स पर ही बेस्ड है, राइट। तो जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप पेज बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई बिजनेस हो, ठीक है। वो क्लियर एड्स, हुआ? ये एड्स के लिए जरूरी पड़ता है मैडम? हाँ, यदि वही मैंने कहा, यदि एड्स के लिए चाहिए तो एड्स के लिए तो लगेगा आपको, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि यदि आपको कोई बिजनेस है तभी आपको ये जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और यदि आपका बिजनेस अकाउंट आप बनाते हो तो आजकल प्रोफेशनल अकाउंट जो है उससे भी एड्स रन हो जाते, बट हाँ, पेजेस के लिए सॉरी, जो आपको डीप जो एनालिसिस चाहिए और सब कुछ एड्स के लिए चाहिए, तो उसके लिए पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बट अभी सभी को ये बनाना है बिकॉज आप लोगों को ये लर्न करना है कि कैसे आप कोई भी पेज या कोई भी अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। प्रो प्रोफेशनल अकाउंट से जो होती है मैडम, हाँ जी। वो क्या चीज करता है, मेटा मैनेजमेंट नहीं ना हो सकती है? किसमें हो बिजनेस सकते मैनेज हैं? कर बिजनेस मैनेज करने के जब एड्स चलेगी, हाँ हाँ तो प्रोफेशनल अकाउंट से जब वो एड्स रन करेगी, हाँ हाँ। उसमें तो मैनेज किसे कर पाएगा? वो तो फिर नहीं मैनेज होगा ना। नहीं, पूरा एनालिसिस वो आपको देता है, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको और ज्यादा, मतलब जैसे उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एड्स के लिए, उसके लिए आपको पेज ही क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए ठीक तो है। नहीं। क्या बोल रहे हैं? प्रोफेशनल अकाउंट में बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट में नहीं देती है, जो एनालिसिस करने का रहता है ना, मेटा हम्म हम्म मैनेजमेंट हम्म। एनालिसिस, उसमें नहीं प्रॉब्लम आ हाँ जाती है? हाँ, बहुत, वही मैं बोल रही हूँ, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे वहां पर, आपको लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। यही मैं बोल रही हूँ, जो प्रोफेशनल अकाउंट यूज करते हैं उससे ऐड चलाते हैं, तो लिमिटेड चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन यदि पेज क्रिएट करते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, पूरा एक्सेस मिल जाए, पूरा एक्सेस मिल जाए। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? प्रीतम, ये क्लियर हुआ आपका डाउट? यस। ओके, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम पेज क्रिएट करते हैं। कैटेगरी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कैटेगरी में क्या डालना है, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हमारा पेज है, ठीक है। तो मेरा पेज है एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग आ रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज आ रहा है, तो मैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब बायो सेक्शन में ये ऑप्शनल दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको ऐड करनी है यहाँ पर चीजें, ठीक है, कि क्या क्या आप डाल सकते हो। यदि नहीं समझ आए तो कोई एआई टूल यूज कर सकते हो या फिर रिसर्च कर सकते हो दूसरे पेजेस के कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम, बायो फॉर डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पेज।
इस टाइप का हम लिख सकते हैं, बूस्ट योर ब्रांड, ड्राइव मोर सेल्स, वी हेल्प बिजनेस ग्रो विद एक्सपर्ट एसईओ, फेसबुक एड्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर मैम अपने ब्रांड का नाम। हाँ जी बोलिए। डिजिटल मार्केटिंग ग्रो भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपको अपने कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने, जैसे मेरा यहाँ पर एसईओ आ गया, फेसबुक एड्स आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया। ठीक है, और भी जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैंने जस्ट एन एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, बट बायो सेक्शन फिल होना चाहिए, इसको आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्रिएट पेज पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट यदि आपकी कोई है तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालना है। ठीक है, फोन नंबर, पर्सनल फोन नंबर नहीं, प्रोफेशनल जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं वो फोन नंबर यहाँ पर डालना होगा। यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अभी मुझे नहीं डालना है यहाँ पर नंबर। ईमेल एड्रेस, अगेन पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं, जो आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है। ठीक है, आप अपने बिजनेस के लिए जो ईमेल एड्रेस बनाएंगे वो आपको यहाँ पर डालना है। लोकेशन आपको यहाँ पर डालनी है अपने बिजनेस की। कौन से आवर्स में आपका ऑफिस ओपन रहता है या ऑनलाइन है तो कौन से आवर्स में आप अवेलेबल रहते हो वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये सारी चीजें मैं सिर्फ समझा रही हूँ अभी आप लोग को, जब आप लोग बनाओगे पेज आप लोग को सारी चीजें फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ वेबसाइट जी, में क्या, जैसे कि वेबसाइट नहीं है तो क्या फिल करेंगे वहाँ? यदि वेबसाइट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको आप ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक, ब्लैंक हाँ ठीक। जी, बट वेबसाइट हम बनाएंगे जैसे अभी लर्निंग पर्पज से आप जब बनाओगे तो अभी हम इसके बाद सोशल मीडिया के बाद वर्डप्रेस का ही लेने वाले हैं टॉपिक, राइट? तो वहां पर हम वेबसाइट यस बनाएंगे ही। तो आप यस जो भी टॉपिक अपने जिस भी टॉपिक पर अपना पेज बनाने वाले हो उसी से रिलेटेड आप फिर वेबसाइट बनाइएगा। ठीक है, तो फिर आप बाद में भी एडिट करके यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल सकते हो। ठीक है, यस मैम। अब आती है प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो की बारी। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर में कोशिश करो कि आपके ब्रांड के लिए आप एक लोगो क्रिएट करके रखो। ठीक है, लोगो बनाओ। और लोगो कैसे बनाओगे? अगेन कैनवा यूज कर। हाँ जी, कैनवा मैम, कैनवा से बना सकते। यस गुड, कैनवा यूज कर सकते हो। और यदि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर चाहिए आपको लोगो पीएनजी फॉर्मेट में तो आप पिक्सआर्ट का भी यूज कर सकते हो। यदि किसी ने ऐप यूज किया हो पहले तो उस पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर आपकी बन जाती है लोगो। ठीक है, स्टिकर्स यूज करके, तो वो उसका यूज मैम आप कर सकते हो। कैसे कैसे प्रोफाइल होनी चाहिए? तो लोगो लोगो मैम कैसे प्रोफाइल होनी चाहिए? लोगो बोल रही हूँ पंकज, प्रोफाइल पिक्चर में आप लोगो प्रोफाइल के लगाइए। पीछे आएगा ना? अच्छा, तो लोगो कैसा होना चाहिए, जैसे कि आप बता सकते हैं? लोगो कैसा होना चाहिए? जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी बिजनेस है आपका, आप या तो सजेशंस ले सकते हो उस पर्टिकुलर जो भी आपका बिजनेस है, जो भी निशे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मोटिवेशनल सजेस्ट, यस मैम, समझ गया समझ गया। समझ गए है ना? तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स यस देख सकते हैं, बहुत सारे लोगो मेकिंग वेबसाइट्स भी हैं। ठीक है, तो वहां पर भले ही आप उसको डाउनलोड मत करो बट वहां से आप सजेशंस ले सकते हो। ठीक है, कि जो भी आपका निशे है उससे रिलेटेड लोगो सजेस्ट करना। ठीक है, तो आपको कई सारे डिजाइन वहां पर मिल जाएंगे, फिर वो आप बना सकते हो अपने खुद से। या फिर कोई ऐसा लोगो मेकर है जहाँ पर फ्री में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है तो सॉरी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद कवर यस फोटो। मैम। कवर फोटो जो है
इसके लिए आपको अगेन कैनवा में टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। मतलब कैनवा में फेसबुक कवर फोटो डालोगे तो डायमेंशन मिल जाएगी। वैसे मैंने डायमेंशन आप लोगों को पहले लास्ट क्लास में बताई है शायद, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। और कैनवा में जाओगे तो एग्जैक्टली वही डायमेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप प्रॉपर कवर फोटो क्रिएट कर सकते हो। अब कवर फोटो में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए कवर फोटो में? कोई भी कवर सर फोटो है, चाहे फिर, हाँ जी चित्रा। ब्रांड से रिलेटेड ही हो, जैसे उसमें अगर कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट हो तो ज्यादा अच्छा है पिक्चर्स हाँ, के साथ। वेरी गुड, यस। देखो आप जब कवर फोटो बनाओगे, मेक श्योर आपका लोगो भी उसमें आए, भले ही छोटा सा दिखे, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोफाइल पिक्चर में आपका लोगो दिख ही रहा है, स्टिल आपके कवर फोटो में भी छोटा सा लोगो आपका इंक्लूडेड होना चाहिए। आपकी वेबसाइट यदि है तो उसका नाम होना चाहिए, अदरवाइज आपके पेज का यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी हमारे यदि हमारा कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं या हमारे कोई प्रोडक्ट्स है, तो वो आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कवर फोटो एंड प्रोफाइल पिक्चर इज दी फर्स्ट थिंग जो यूजर्स देखते हैं जब पेज ओपन होता है, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग आपके पेज पर एटलीस्ट रुकेंगे, चेक करेंगे कंटेंट, ठीक है। तो ट्राई करना है कि हम अट्रैक्टिव इमेज यूज करें, जो भी हम कलर्स यूज करें हमारे ब्रांड से रिलेवेंट हो, ठीक है, और अट्रैक्टिव हो। क्लियर? इतने में किसी को कोई डाउट? ये नेक्स्ट सेशन में आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार कैनवा आप लोगों को बता दूंगी ये पेज बनाने के बाद। इसके बाद यहाँ पर ऐड एक्शन बटन है, ठीक है। एक्शन बटन क्या हुआ कि जब लोग आपके पेज पर आते हैं तो उनको क्या एक्शन लेनी है, ठीक है। यदि आपकी कोई सर्विसेज है तो बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, जो भी है, जो भी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है वो आप कर सकते हो। यदि कुछ ऐसा बिजनेस नहीं है तो फॉलो पेज का ऑप्शन भी आप दे सकते हो, ठीक है। मैं रिजर्व, लर्न मोर, हाँ, यदि वेबसाइट पर डाइवर्ट करना है तो आप ओपन अ वेबसाइट पर कर सकते हो इन्हें, ठीक है। यदि आपका कोई ग्रुप है, यदि आप कोई कम्युनिटी बिल्ड करते हो फेसबुक पर, या आप कोई ग्रुप बनाते हो सेम निशे के जो भी लोग हैं उनका, तो ये विजिट ग्रुप का ऑप्शन भी दे सकते हो आप, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये एक्शन बटन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। व्हाट्सएप नंबर, अगेन यदि आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो तो आप वो नंबर यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ से आप फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, जो भी जिन्हें भी आपको इनवाइट करना है आपके फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करने के लिए, ठीक है। मैम वैसे बिजनेस अकाउंट खोल के होगा क्या वैसे? बिजनेस अकाउंट खोल के क्या होगा, मतलब इसका पर्पस क्या है ये मैम क्या पूछना हमें चाह? कोई? हाँ यस मैम, यस मैम। हाँ, देखिए इससे ये होगा कि सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। हमने वेबसाइट तो बना ली, हमने उसका एसईओ भी कर लिया, बट आपको ये भी पता है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पर मतलब वो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं या एंगेजमेंट वहां पर ज्यादा रहती है, राइट। तो हम ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म मिस नहीं कर सकते जहां पर हमारी ऑडियंस अवेलेबल है और हम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए पेज बनाना जरूरी है। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट, अपना पेज बनाना जरूरी है, ताकि जब लोग उस प्लेटफॉर्म पर आए तो वहां पर, और जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई टर्म वो सर्च करे तो वहां पर हमको हमारी ब्रांड जो है उनके सामने आनी चाहिए। जब तक हम अपनी ऑडियंस के सामने बार बार नहीं आएंगे
तब तक हमारे ब्रांड को वो कैसे रिकॉग्नाइज कर, कैसे रिमेम्बर करेंगे, ठीक है। और जब हमारी ब्रांड उनको याद नहीं रहेगी तो फिर हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, राइट। इस वजह से ये पेज बनाना, ये अकाउंट बनाना जरूरी है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। पंकज, क्लियर हुआ? और कोई डाउट? और था जैसे, यस मैम, जैसे कि मैम ये बिजनेस अकाउंट में स्टू वैली कंपनी का नाम एडिट नहीं होगा ना मतलब अनिस टू वाली का आप क्यों ऐड करोगे? मैम? हाँ, यही पूछ रहा था मैम। नहीं होगा जी, नहीं होगा। आपको आपको अपना अपने ब्रांड का नाम यूज करना है, ठीक है। नहीं किसी नहीं, और, बोल रहे हैं ना मैडम ठीक है, कि किसी जैसे और कि का बोल नहीं यूज करना है आपको, ठीक है। और कोई यस मैम। क्वेश्चन? बोल रहे हैं ना मैडम कि नो मैम। जो हम्म, जो डिजिटल मार्केटिंग लिखे हैं ना, हाँ जी। तो पेज बनाने के बाद वो एडिटिंग होगा कि नहीं होगा, जो पूछना चाह रहा है। ऐसे तो एडिटिंग नहीं होती है, फिर से नाम चेंज नहीं नहीं होता। नहीं, हो जाती है। 14 डेज का डिफरेंस आपको रखना पड़ता है। 14 डेज के अंदर अंदर, मतलब 14 डेज में एक ही बार नाम चेंज होता है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कई बार किया हूँ, लेकिन हो नहीं पाया है ना, इसलिए मैं ऑप्शन ही नहीं देता है। नहीं, पर मैंने किया है। मैं आप लोग को बता दूंगी कैसे करते हैं, ठीक है। पेज 14 नहीं डेज होता मैम, पे पेज नहीं होती है, जो तो मैम प्रोफाइल है ना। मैं प्रैक्टिकली बता दूंगी, ठीक है। तो तो मैम हाँ जी, पंकज बोलिए। हाँ मैम, कुछ कुछ प्रोफाइल के अंदर ये ऑप्शन नहीं देता है, फेसबुक रेस्ट्रिक्ट करके देता है। जैसे कि मैम मेरा एक दूसरा मतलब दो दो अकाउंट है फेसबुक के अंदर, हाँ हाँ ठीक है ना मैम। हाँ तो हाँ एक अकाउंट के अंदर मैं नेम को चेंज कर सकता हूँ, हाँ लेकिन हाँ एक दूसरा अकाउंट है मेरा पुराना, वो हो गया 4-5 साल, हाँ लेकिन हाँ। उस अकाउंट के अंदर मैं नेम को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, फेसबुक वो रेस्ट्रिक्ट चेंज करके हो रखा तो जाएगा। आप एक बार चेंज कर चुके होगे फिर पहले। है। हाँ मैम, एक बार तो मैं कर चुका हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद नहीं देगा। एक बार चेंज आपने कर लिया फिर लिमिटेड हो जाता है। लेकिन यदि आपने एक बार, मतलब जैसे अभी आपने नया नया नाम रखा है, ठीक है, अभी आपने नया नया पेज बनाया है, तुरंत आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको 14 डेज का गैप रखना पड़ेगा। बट ये एक ही बार अलाउड रहेगा, उसके बाद नहीं, ओके मैम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन के बाद भी ऑप्शन नहीं देती है। अच्छा, ठीक है, मैं वो बता दूंगी आप लोगों को प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके नहीं, अलावा और मतलब, अभी जो बोल रहे थे ना कि एक हाँ अकाउंट मेरा जो है नहीं हाँ होता, एक अकाउंट होती है, तो उसकी हाँ अकाउंट पर जब रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना, हाँ, तो वो रेस्ट्रिक्शन, हाँ। अकाउंट नहीं होगा, एडिटिंग नाम नहीं नहीं होगा। उन्होंने नहीं, उन्होंने पहले एक बार ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं नेम, इसलिए उनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑलरेडी एक बार किया हुआ है ना, इस वजह से, ठीक है। ओके, और कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम चलते हैं। नाम जो हमको रखना है, वो अपने ही ब्रांड का नाम रखना है, किसी और ब्रांड का नाम यूज नहीं करना है। दूसरी बात, आ, जो नाम है वो आप एक बार ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी आप डिटेल्स फिलअप करोगे उसके साथ आपका पेज इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ये सेक्शन है जहां से हम पोस्ट कर सकते हैं, जो भी हमको पोस्ट करना है कंटेंट अपने पेज से रिलेटेड, ठीक है। स्टार्टिंग में एक वेलकम पोस्ट भी हम रख सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए, ठीक है। ये लाइव जाने का सेक्शन है, आप लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हो अपने ऑडियंस के साथ, कोई फोटो या वीडियो शेयर करना है यहाँ से शेयर कर सकते हो, रील क्रिएट करना है यहाँ से रील क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। या ये पोस्टिंग का सेक्शन हो गया। ये अबाउट वाला सेक्शन है, अबाउट वाले सेक्शन में जाते हैं। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल होनी चाहिए, ठीक है। जो जो एप्लीकेबल है, ठीक है, जो एप्लीकेबल नहीं है वो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बिजनेस रिलेटेड ही, ठीक है। अपना पर्सनल यहाँ पर नंबर, ईमेल एड्रेस नहीं देना है, ठीक है। सोशल लिंक्स, जो दूसरे आपके सोशल लिंक्स है, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो आपके अकाउंट बने हुए, वहाँ उनको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो, अपनी वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
service area, phone number, WhatsApp, email address, everything you have to give here. बेसिक इन्फो, यदि आपका कोई सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लैंग्वेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फाउंडिंग डेट आपके बिजनेस की यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। रेटिंग्स एंड रिव्यूज यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है। तो जो भी आपकी ऑडियंस आती है आपके पेज पर या कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करता है, आप लोग उनको एनकरेज कर सकते हो कि यहाँ पर रेटिंग्स और रिव्यूज वो लोग प्रोवाइड करें, ताकि आपका पेज जो है वो रैंक प्रॉपरली करे। ठीक है। फॉलोअर्स जब आपके आएंगे यहाँ पर दिखेंगे, आप इनवाइट भी कर सकते हो फ्रेंड्स को यहाँ से। ये वाली चीजें स्किप हो सकती है, या फिर ट्राई करो कि आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर चीजें फिलअप करो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो में आते हैं। आपके वेबसाइट पर यदि आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया हुआ है, उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये कब इम्पोर्टेंट होता है, जब आप लीड जनरेशन वाली एड रन करते हो। ठीक है। जब आप अपने ऑडियंस की डिटेल्स लेते हो। ठीक है। डिटेल्स एज इन उनका कॉन्टैक्ट इन्फो, ईमेल एड्रेस, नेम, जो भी डिटेल्स आप कॉन्टैक्ट में लेते हो। ठीक है। तो उस टाइम पर ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी का डेटा ले रहे हो। ठीक है। तो वो डेटा आपके पास सेफ है, इसके लिए आपको अपने वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पेज बनाना होता है। ठीक है। फिर इसके बाद वर्क एंड एजुकेशन। वर्क एंड एजुकेशन में ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। ठीक है। प्लेसेस लीव, पेज ट्रांसपेरेंसी, ये तो ठीक है। ये सारी चीजें, लाइफ इवेंट्स, डिटेल्स अबाउट यू, ये आप फिल कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेंशन्स दिखते हैं। यदि किसी ने भी आपको मेंशन किया है, टैग किया है आपके पेज को, तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपके पेज के रिव्यूज सेक्शन जो है ये है, आपको यहाँ पर रिव्यूज दिख जाएंगे। फॉलोअर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है। फोटोज जो भी आप अपलोड करते हो वो सारे यहाँ पर विजिबल रहेंगे। के बाद सॉरी, ये सारा सेक्शन है। मोर में मेंशन, ये वाले ऑप्शंस भी हैं। चेक इन यहाँ पर दिख जाएंगे। ट्राई करो, यदि आपका कोई लोकेशन है, मतलब जैसे कोई बिजनेस है, ऑफिस है आपका, और जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है या होटल है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है। ठीक है। तो जब भी आप पोस्ट करते हो, खुद भी चेक इन करके वहां पर पोस्ट करो, या फिर कोई और आपके जैसे कस्टमर आते हैं, ऑडियंस आते हैं आपके प्लेस पर विजिट करने के लिए, तो उनको भी एनकरेज करो कि ये चेक इन करके वहां पर का रिव्यू डाल सकते हैं, या फिर फोटोज वहां के आप डाल सकते हो। ठीक है। उससे क्या होगा, जब चेक इन होते हैं अलग अलग अकाउंट से, तो वो भी आपके पेज की रैंकिंग में हेल्प करता है। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हैं। ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट है? ये ऑप्शन सारे क्लियर है, ये वाले? मैम वो जो चेक इन वाला पता ठीक से हाँ। समझे नहीं। चेक इन का मतलब क्या होता है? चेक इन का मतलब होता है, जैसे आप कहीं पर घूमने गए, ठीक है, और आप वहां की फोटोज डालते हो। ठीक है। फोटोज के साथ आप उस जगह का चेक इन भी करते हो। चेक इन मतलब कि उस जगह का नाम टैग हो जाता है वहां पर आपके फोटोज के साथ, कि आप इस जगह पर घूमने गए थे, या ये वाली जगह आपने विजिट की थी। ठीक है। तो ऐसे ही यदि कोई ऑडियंस आपके, या फिर मतलब कोई भी कस्टमर, कोई विजिटर आपके फिजिकल लोकेशन पर आता है, ऑफिस में या जो भी आपका लोकेशन है, वहां पर यदि विजिट करता है, तो आप उनको एनकरेज कर सकते हो कि यहाँ की फोटो लेकर आप अपने अकाउंट पर शेयर कर सकते हो। या नॉर्मली लोग कहीं पर भी जाते हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ जाते हो आप लोग भी, तो फोटोज क्लिक करते हो, राइट, फोटोज पोस्ट भी करते हो। तो इसके साथ बस एक एडिशनल चीज करना है कि कौन से प्लेस पर विजिट किया, बस वो ऐड करना है। तो उसके लिए आप अपने विजिटर्स को एनकरेज कर सकते हो कि फोटोज के साथ आप इस प्लेस को भी मेंशन करो। ठीक है। तब ये जो विजिटर्स मेरा पेज में आएगा या मेरा पास आएगा,
ऑफिस के अंदर, वो एक्चुअली मेरा पेज में आके ये चेक इन करके आपके पेज मतलब। में नहीं, आपके पेज में नहीं आएगा वो ओके। अपने ही अकाउंट से पोस्ट करेगा, अपने ही अकाउंट से चेक इन करेगा। ये तो आपका पेज है तो आपको आपका चेक इन ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जब आप पोस्ट करोगे तो आप भी चेक इन करके कर सकते हो कि ये मेरी लोकेशन है और इस पे पोस्ट कर सकते हो। बट जो फॉलोअर्स या विजिटर्स आएंगे उसको आपके पेज पर नहीं आना है, वो अपने पेज से ही अपने अकाउंट से चेक इन कर सकता है, ठीक है। रेटिंग्स मैम और थोड़ा रेटिंग्स के लिए बोला। प्रैक्टिकल मैम हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होता तो अच्छे से समझ प्रैक्टिकल, जाता। बिल्कुल प्रैक्टिकल बता देती हूँ मैं। जैसे कि पोस्ट करना है हमको, राइट। जैसे यहाँ पर हम कोई भी फोटो डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। वन सेकेंड, गूगल से कोई भी फोटो मैं ले लेती हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ से हम फोटो ऐड करते हैं। यहाँ पर कैप्शन, ठीक है। अब ये 3 डॉट्स है, ठीक है। ये है चेक इन का ऑप्शन। ये चेक इन पर गए, कहाँ पर है हम, तो मान लो स्टू वैली है या कोई भी, हम ये स्टू वैली टेक्नोलॉजी का पेज बना हुआ है, ठीक है, या स्टू वैली रिसर्च एकेडमी। तो हम इसको यहाँ पर टैग कर सकते हैं, ठीक है। और टैग करने के बाद ये देखो, जैसे टैग करेंगे ये इसमें ऐड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग इज एट स्टू वैली टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद में पोस्ट कर दूंगी। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चेक इन जब दिखते हैं तो ये रैंक करने में हेल्प करते हैं। ये बताता है कि इतने लोग यहाँ पर विजिट करते हैं या फ्रीक्वेंटली लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऊपर लिख कर आ जाता है, टैग हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस कोई मैम। डाउट? ओके। मैम हाँ हेलो हाँ, मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, उससे मेरा व्हाट्सएप क्रिएट है। हाँ हाँ, तो मैं उस सेम नंबर से व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जब क्रिएट करूंगा तो कोई मुझे अगर मैसेज करेगा तो मतलब मैम कौन सी व्हाट्सएप के अंदर दिखाएगा, मेरा जो व्हाट्सएप है उसके अंदर या व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के अंदर? ऑलरेडी व्हाट्सएप है जो और एक सेम नंबर से जो व्हाट्सएप बिजनेस, या तो व्हाट्सएप क्रिएट होगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि सेम नंबर से व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों क्रिएट होता है क्या या नहीं होता है। ये तो मैंने चेक नहीं किया। जो आ, एक्टिव एक होगा। हाँ, एक ही होता है क्या? हाँ, तो फिर एक ही होगा, एक या तो एक लॉग व्हाट्सएप आउट हो होगा या जाता है। तो फिर व्हाट्सएप बिजनेस होगा। तो फिर मैम व्हाट्सएप में मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उसको हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? आपको एक बार वो व्हाट्सएप को आप अनइंस्टॉल करके व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करो। उसमें जब नंबर पूछेगा तो आप ये वाला डालना। हाँ मैम, आपको ऐप इंस्टॉल पीवीएफ करनी, जो चैट है वो तो निकल जाएगी ना, चला जाएगी। आप रीस्टोर कर सकते हो, वो आ जाएगी। रीस्टोर, रीस्टोर करो ना, आ जाएगा सारा बैकअप चीजें। करोगे ना, बैकअप करोगे, जैसे वापस इंस्टॉल करोगे सारी चैट बैकअप हो जाएगी। रीस्टोर का ऑप्शन आता है ना उसमें, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर स्किप कर देगा तो नहीं आएगी। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, और एक्चुअली मैम उधर जो एक्चुअली मैम आपने बताया जो था, उधर जो बिजनेस नंबर देना है, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है उसका जो नंबर देना है,
एक्चुअली मैम वो नंबर उस बिजनेस जिसका बिजनेस है उसका बिजनेस के नेम पर ही खरीदा हुआ चाहिए या नहीं मैम नहीं नहीं वो नहीं नहीं, खुद ही खरीद के दे सकते? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक होता है ना कि इस नंबर से हम बिजनेस के क्लाइंट्स को डील करते हैं, एक हमारा पर्सनल नंबर होता है, तो आप समझ पर्सनल नंबर नहीं देकर आप वो नंबर दो जिससे आप बिजनेस के लिए डील करते हो, ठीक है? हाँ, जिस पर आप बिजनेस कॉल्स पिकअप कर सकते हो वो वाला नंबर आप दो, ठीक है? ये ठीक है मेरे मैम। कहने का मतलब है। और कोई डाउट? ये समझ ओके, ठीक है। तो इतना जो मैंने बताया है इतना आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम आगे के प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड है उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, इनके ऑप्शंस और फीचर्स को, ठीक है? बट फेसबुक पेज इतना आप लोग को क्रिएट करके रखना है विथ ऑल दी डिटेल्स, ठीक है? कोई डाउट है इतने में किसी को? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं उसके रिलेटेड एक पेज क्रिएट किया, हाँ जी। मैम एक्चुअली डेली उसके अंदर कुछ डेली पोस्ट करना चाहिए या हफ्ते में 3-4 पोस्ट करेगा तो भी होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मैम? फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आप किसमें रेगुलर रह सकते हो, जिसमें आप कंसिस्टेंट, यदि आप हफ्ते में एक पोस्ट में कंसिस्टेंट रह सकते हो तो वो करो, ठीक है? यदि आप हफ्ते में 3 पोस्ट को कंसिस्टेंट रख, जिसमें आप रेगुलर, ऐसा नहीं हो कि एक हफ्ते में तो आपने 3 पोस्ट कर दी फिर दूसरे तीसरे हफ्ते में एक भी पोस्ट नहीं जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? यदि हफ्ते में एक कंटेंट डाल रहे हो सॉलिड कंटेंट डालो, ठीक है? लेकिन उसको कंटिन्यू रखो, रेगुलर रखो, ठीक है? फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, यदि एक दिन में 3 डाल सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है? एंगेजमेंट इंक्रीज ही होगा उससे, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? स्टार्टिंग में हो सकता है उतना एंगेजमेंट नहीं आए, स्टिल आपको ट्राई करते रहना है, बट यदि फ्रीक्वेंसी जैसे वीक में 3 दिन या फिर एक ही दिन में 3 बार पोस्ट कर सकते हो, यदि उसको मेंटेन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है? ओके मैम। और कोई डाउट? जितना अभी तक किया है वो कर लोगे आप लोग नेक्स्ट सेशन तक कंप्लीट? यस और नो? मैम हेलो। हाँ जी। मैम एक्चुअली हम जब लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे मैम, हाँ जी। एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है मैम, ठीक है हाँ ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी। मैम, एक्चुअली मेरा पास एक प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ और वेरीफाई हो चुकी है हाँ प्रोफाइल। जी। हाँ जी। हाँ तो मैम एक्चुअली ये कोई दूसरा अकाउंट क्रिएट करके वेरीफाई कर सकता हूँ प्रोफाइल को? मतलब एक्चुअली मैं ये प्रोफाइल को नहीं चाहता हूँ, मतलब दूसरा जीमेल से प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैम ये हो कर सकती है? सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। मैम यदि क्योंकि इसको यूज ये तो नहीं करना आधार, है तो आप इसको मैम डिलीट ये कर तो आधार से सकते हो। वेरीफाई हो चुकी है ना? हाँ हाँ हाँ, बट फिर ये वाला प्रोफाइल आपको डिलीट हो जाएगा ना, आपको ये यूज नहीं करना है ना। ओके मैम, तो ये प्रोफाइल डिलीट कैसे कर सकते हैं? उसमें ऑप्शन होगा ना, पहले तो आप वेरीफाई, इसी जो आप नया बनाओगे नया जीमेल आईडी से सब कुछ नया रहेगा वहां पर, राइट? तो उसको वेरीफाई करने का ट्राई करना, वो आपको पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, कि ये वाली प्रोफाइल को रखना है या ये वाली प्रोफाइल को रखना है, तो आप ये वाली को वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है? ट्राई करके देखो प्रैक्टिकली, यदि वहां पर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे शेयर करना, ठीक है? ओके, और कोई मैम डाउट? हाँ हाँ चित्रा। मैम जैसे लिंक्डइन पे क्या एक नाम से 2 प्रोफाइल बन सकती है? एक नाम से 2 प्रोफाइल नाम से बन सकती है, बट नंबर अलग अलग यूज होगा, मैम नंबर कोई ईमेल आईडी सब दूसरा यूज ऐस- करना पड़ेगा। जैसे मैम 2 प्रोफेशन है, जैसे सर ने अभी बताया कि आप इंटर्नशिप वाला करना चाहते हो, जैसे मैं हाँ कुछ और भी काम करती हूँ मैम, हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को अगर दूसरी प्रोफाइल बना के उसको कंटिन्यू करना है तो मैम बना सकते हैं अपने सेम नहीं नाम तो से? नहीं तो दूसरे दूसरे उससे क्यों करना चाह रहे हो आप, उसी से उसी पर इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो ना। प्रोफेशन हाँ यदि आपका पहले कुछ और था अब कुछ और है,
तो Yes, क्या ma'am. हुआ, आप मतलब वो तो आपके एक एक्सपीरियंस में ही ऐड हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको हाँ अलग से प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले जो भी करते थे वो आप शो कर सकते हो, उसके बाद आप जो नया कर रहे हो अभी वो वहां पर ऐड कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए अलग से प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक ठीक है मैम. हाँ, और कोई डाउट किसी को? ओके, तो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। हेलो मैम। हाँ जी प्रीतम बोलिए। मैम आपने कैनवा के बारे में बताया था, थोड़ा वो दिखा देंगे? एक्चुअली मैम कोई ट्यूटोरियल वगैरह है तो अच्छा होता। रेफरल नहीं, वो फ्री फ्री में आप यूज कर सकते हो, कैनवा में नहीं नहीं दिखा। मैम, हाँ, एक्चुअली कैनवा के अंदर हम कैसे एडिट वगैरह कर सकते हैं, एक अच्छा वो प्रोफेशनल एडिट कर सकते हैं, उसका मैम मुझे आप दिखा देंगे या कुछ ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल वीडियो एक आपके पास मिनट होगा मैं तो? आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ये है कैनवा, यहाँ पर हर चीज के लिए मतलब आपको सोशल मीडिया है, वीडियोस है, इमेजेस है, जो भी आपको बनाना है सबके लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, मान लीजिए मुझे फेसबुक कवर फोटो बनाना है, फेसबुक कवर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी एक चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, अब इसको एडिट हम कर सकते हैं, जिस भी एलिमेंट पर क्लिक करोगे वो हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये बैकग्राउंड ही चेंज करना है तो इस बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई और यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं। इस पे क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब यहाँ पर कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। बैकग्राउंड यहाँ पर सर्च कर लो। अब कैसा बैकग्राउंड चाहिए, मान लो मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, इसको स्ट्रेच कर लो। ठीक है, मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, इसका कलर चेंज करना है, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है अवेलेबल आपके पास, एनिमेशन का ऑप्शन है और फोटो ऐड करने का ऑप्शन है, ये एलिमेंट्स है आपके पास ऊपर, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, शेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको ये चाहिए, मान लो मुझे ये बुक चाहिए यहाँ पे, तो मैं ये बुक यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, और कुछ भी जो भी आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सर्च कर सकते हो और यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो, फोटोज ऐड कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, स्क्रैच से भी बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है आपको, डिटेल में यदि नहीं समझ आता है पहले आप लोग एक्सप्लोर कर लो, जो भी डाउट्स आते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग को मैं और डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, और कोई डाउट है? मैम एक्चुअली इसके अंदर मैम हम लोगो कैसे बना सकते हैं? सेम ऐसे ही लोगो सर्च करना है आपको, लोगो डिजाइन, जैसे हमने कवर फोटो से सर्च किया वैसे ही आपको लोगो डिजाइन सर्च करना है यहाँ पर। ये आ गए लोगो, सेम जैसे उसको एडिट किया वैसे इसको एडिट करना है। ठीक है, जो ये क्राउन वाले दिख रहे हैं ये प्रो है, तो ये पेड वर्जन में आएंगे, बाकी बाकी सारे फ्री हैं। ठीक है, कस्टमाइज करने का तरीका सेम है। ठीक ओके है, मैम। चलिए ठीक है इसको ठीक ट्राई है। कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए।
फिर जो भी डाउट्स आते हैं तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का ओके मैम। सेशन हम वाइंड अप करते हैं, और यदि जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।